विदा और मीत की कहानी एक मोड़ भरी बनी है। विदा एक नई नौकरी में आई थी जहां वह मार्केटिंग विभाग में काम करने लगी। उसकी पहली ही मुलाकात मीत से हुई, जो कि कंपनी का चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर था। मीत एक गंभीर और मेहनती व्यक्ति था, जबकि विदा का व्यक्तित्व जीवंत और हंसमुख था। हम कार्यालय में हुई पहली मुलाकात की बात कर रहे हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बना। विदा को मीत की आंखों में गहराई दिखाई दी और मीत को विदा की मुस्कान ने उसकी दिनचर्या में एक नई ताजगी भर दी। कार्यालय की ज़िंदगी में विदा और मीत के बीच काम के दौरान छोटी मोटी बातें होने लगी। काम के बहाने ही सही दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। विदा की मेहनत और क्रिएटिविटी ने मीत को प्रभावित किया, जबकि मीत की अनुशासन और परिपक्वता ने विदा को इम्प्रेस किया। विदा का सबसे अच्छा दोस्त समीर था, जो उसी कार्यालय में काम करता था। विदा को बताया कि मीत का पिछले साल एक बुरा ब्रेकअप हुआ था। मीत अपने पिछले रिश्ते से उभर नहीं पा रहा है और अभी भी उभर नहीं पाया है, और उसने खुद को काम में डूबा लिया है। इतना जानने के बाद विदा और मीत की यहाँ से पहले सफ़र की शुरुआत होती। कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया और विदा और मीत को साथ में भेजा गया। यह यात्रा पेरिस की थी, जो कि विदा का सपना था। मीत ने यह बात नोटिस की और उसने विदा के लिए इस यात्रा को खास बनाने की कोशिश की। पेरिस की गलियों में घूमते हुए दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। एफिल टावर के सामने विदा ने मीत से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मीत ने भी महसूस किया कि वह विदा के करीब आ रहा है, लेकिन उसने भी अपने जज्बातों को दबाए रखा। अब आता है लव स्टोरी में अजीब मोड़। एक रात पेरिस के होटल में विदा और मीत ने साथ में डिनर लिया। विदा ने मीत से पूछा, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? मीत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे हमेशा गंभीरता ही सिखाई है। विदा ने महसूस किया कि मीत के अंदर बहुत दर्द छिपा है। उसने मीत को उसकी पुरानी यादों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मीत ने विदा को बताया कि वह अभी भी अपने पिछले रिश्ते को भूल नहीं पाया है। वह किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। विदा ने यह सुनकर अपने दिल को संभाला और मीत से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब दोनों की वापसी हुई। पेरिस से लौटने के बाद विदा और मीत के बीच दोस्ती गहरी हो गई। हालांकि हम जैसे ही किसी के साथ अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं तो हमारी दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने में और भी मज़ा लेना शुरू कर दिया। विदा ने मीत को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि प्यार दूसरी बार भी हो सकता है। उसने मीत के साथ हर पल खुशहाल बनाने की कोशिश की, चाहे वह ऑफिस का काम हो या छुट्टी का समय हो। मीत भी अब विदा के प्रति अपने जज्बातों को नकार नहीं पा रहा था। हालांकि उसके दिमाग में पुराने ब्रेकअप की बुरी यादें थी, लेकिन उसने विदा से अपने दिल की बात कही। विदा, तुमने मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला दी है। अब यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। विदा और मीत ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर पल को जीने की ठानी। उनके बीच का प्यार हर दिन और गहरा होता चला गया। कार्यालय में अब दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई थी। उनके सहकर्मी भी उनकी प्रेम कहानी से प्रेरित हो गए थे। विदा और मीत की यह प्रेम कहानी साबित करती है कि प्यार के लिए समय और स्थान नहीं मायने रखते। चाहे कितनी भी पुरानी खराब आदतें हमारे दिमाग में पड़ी है, लेकिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। समझदारी ही असली मायने रखते हैं। तो यह है विदा और मीत की एक अजब प्रेम कहानी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी प्रेम कहानी क्या इससे कुछ मैच करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GF राजा मजनून लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।